हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास लेकर आए क्लास 9 का सिलेबस, जो कि सब्जेक्ट बहुत आसान है लेकिन उसके चैप्टर बहुत टफ है। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स एंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। आज हम आपको बताते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल्स होते हैं पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बनकर मिलता है। पहली बात पॉली, दूसरा को नोमियल्स। पॉली एंड नोमियल्स। पॉली मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स होता है टर्म। पॉलिनोमियल्स होता है मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल्स 4 टर्म्स होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो हम आपको बताते हैं पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन। पॉलिनोमियल्स का हिंदी में मीनिंग होता है बहुपद। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस ऑफ फॉर्म एक्स स्क्वायर वेयर ए स्क्वायर एंड इक्वल नंबर एंड पावर ऑफ एक्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। कभी भी होल नंबर में वेरिएबल में स्क्वायर रूट नहीं होता। कभी भी आप देखेंगे तो हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स, उसमें कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होता, नहीं तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हमारा इस तरह क्वेश्चन दिया जाए 3x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7x, अगर हमारा कोफिशिएंट में स्क्वायर रूट दिया जाता है तो हमारा पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल में स्क्वायर रूट दिया जाता है तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड एग्जांपल में हम आपको बताते हैं पॉलिनोमियल में कभी वेरिएबल और कोफिशिएंट में डिवाइड नहीं होता, क्योंकि अगर हम इक्वेशन दिए गए 9x का स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड x प्लस 8, तो हमारे अपॉन में दे दी गई कोफिशिएंट एंड वेरिएबल को हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन ये हमारा रॉन्ग है। कभी भी कोफिशिएंट और वेरिएबल डिवाइड नहीं होते। अगर हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर इससे दिया जाता है 9x माइनस 7 अपॉन 8 प्लस वेरिएबल को अगर हम साइड में रख के अगर हमारा क्वेश्चन ये होता तो हमारा राइट है। और अगर कभी भी वेरिएबल में स्क्वायर रूट दे दिए तो हमारा रॉन्ग, और कभी भी अगर डिवाइड दे दीजिए कोफिशिएंट और वेरिएबल में तो हमारा रॉन्ग है। अब हम आपको बता दें कोफिशिएंट क्या होता है। व्हाट इज द कोफिशिएंट? कोफिशिएंट इज द मीनिंग ऑफ ताबू। कोफिशिएंट को हिंदी में ताबू कहते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। द न्यूमेरिकल वैल्यू, हम आपको बताएं न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह। और हमारा जो वेरिएबल होगी, वेरिएबल हम कहते हैं एक्स स्क्वायर या फिर एक्स, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। ये हमारा क्या है? वेरिएबल। और कोफिशिएंट हम कहते हैं जैसे 1, हमारा को ये क्या है? कोफिशिएंट। हम हमेशा एक्स की पावर या फिर एक्स का क्यूब हो, हम उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। और हमारा अगर 1 है कहीं दिया जाए वो हमें कहते हैं कोफिशिएंट। और हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 6। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है एक्स क्यूब। अगर एक्स में पावर 3 दी जाती है तो हमारा क्यूब होता है। अगर एक्स में पावर 2 दी जाती है तो हमारा स्क्वायर होता है। तो इसमें हमारा दिया गया है एक्स की पावर 3 माइनस 7 का क्यूब स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसमें हमें कोफिशिएंट रखना है। तो इसमें एक्स के पास कुछ नहीं दिया गया तो हम यहाँ पास क्या रख लेंगे? कोफिशिएंट अपना 1। हमेशा कोफिशिएंट 1 होता है। कभी भी आप देखेंगे क्वेश्चन में अगर कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट को कहते हैं ताबू। उसमें अगर हमारा सामने एक डिजिट छोड़ी जा रही है उसमें हमको लेना पड़ता है 1। वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट हमेशा लेना ही पड़ता है आपको। उसके बाद आता है हमारी डिग्री। डिग्री को हिंदी में डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट वेरिएबल, हमारा जो वेरिएबल दिया गया है एक्स, तो उसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी कौन सी है? इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री है 4। इसमें बताना है हाईएस्ट पावर कौन सी है हमारी। हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में हमारी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? वेरिएबल में 4। जिस हम आपको बताते हैं हाईएस्ट पावर इज 4। हमेशा पॉलिनोमियल क्वेश्चन में हमेशा जो डिग्री होती है हाईएस्ट तो 4 ही होती है, उससे आगे कोई भी डिग्री नहीं होती। विद हाईएस्ट डिग्री 4 ही दी जाती है। इसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, स्थिर बहुपद। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर बहुपद। एनी रियल नंबर अदर देन 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। रियल नंबर, हमारा रियल नंबर हो गया रियल नंबर 0। कभी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 नहीं होता। अगर 0 है तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर हमारा रियल नंबर में अगर हम स्क्वायर माइनस 4 ले लेते हैं या फिर 3 ले लेते हैं या फिर 4 ले लेते हैं तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बट डिग्री हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हमारा आता है लीनियर। लीनियर को हिंदी में कहते हैं रैखिक। 1 डिग्री पॉलिनोमियल, हमेशा 1 डिग्री होनी चाहिए पॉलिनोमियल में, हमेशा 1 डिग्री। सिर्फ पॉलिनोमियल अगर इसमें लीनियर पूछा जा रहा है तो हमेशा डिग्री, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है उसमें वेरिएबल के ऊपर सिर्फ 1 डिग्री होनी चाहिए 1, तो उसे हम कहेंगे लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक को द्विघात कहते हैं, क्वाड्रेटिक को हिंदी में क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इज 2 डिग्री पॉलिनोमियल। इसमें
क्वाड्रेटिक जहाँ पूछा जाता है वहाँ हमेशा वेरिएबल में डिग्री 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में 2 होती है और लीनियर में 1 होती है। और उसके बाद हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के हिंदी में मीनिंग होता है घन बहुपद, हिंदी में से कहते हैं घन बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3 डिग्री पॉलिनोमियल। हमेशा क्यूबिक में 3 वेरिएबल हमेशा 3 डिग्री होनी चाहिए हमेशा। वो लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2 एंड क्यूबिक में 3 डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा बिक्वाड्रेट। बिक्वाड्रेट में आता है द्विघात, उसको हिंदी में द्विघात कहते हैं। उसमें दिए गए 4 डिग्री पॉलिनोमियल। इसमें हमेशा वेरिएबल में 4 डिग्री होनी चाहिए। सिर्फ 4, 2 हुई तो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेट, अगर 1 हुई तो लीनियर, अगर 3 हुई तो क्यूबिक एंड 4 हुई तो बिक्वाड्रेट। तो हमारे डिग्री 4 दिया गया तो ये हमारा क्या होगा बिक्वाड्रेट। आगे क्वेश्चन दिया गया इस तरह के, तो हम आपको इसमें आपको सब बताएंगे कि कौन सा बिक्वाड्रेट है, कौन सा क्यूबिक और कौन सा लीनियर। उसके बाद आता है हमारा मोनोमियल। व्हाट इज अ मोनोमियल? मोनोमियल को हिंदी में कहते हैं एक पद, 1 टर्म। उसमें हमेशा एक टर्म होती है 9x/100। इसे हम कहेंगे सिर्फ एक टर्म। ये हमारी कितनी है? एक टर्म। ये हमारी 1 टर्म। हमेशा मोनोमियल में एक टर्म होती है। बाइनोमियल द्विपद, उसमें 2 टर्म होती है। क्या? 2 पद। ये 2 टर्म, 1 टर्म एंड 2 टर्म। उसके बाद आता है हमारा ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल में हमेशा 3 टर्म होते हैं, उसको त्रिनाम कहते हैं ट्रिनोमियल को हिंदी में। उसमें 3 टर्म होते हैं। पहला तो होता है 7 पावर x की पावर एंड 12 की पावर। ये हमारा हो गया ट्रिनोमियल। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हमने ये चीज आपको बातें क्लियर कर दी हैं। अब आपको इसी से 2.1 एक्सरसाइज दिए गए हैं, उसमें आपको इसी से सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, इसी आपको करना है। चलिए आगे हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1। आई एक्सरसाइज 2.1। उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें आपको बताना है कौन से पॉलिनोमियल्स है एंड कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो चलिए हम आगे इसको आपको बताते हैं। इससे मैंने आपको बताया था 4x - 3x + 7। इससे हमारी वाली इक्वेशन दी गई है, तो हमारे पॉलिनोमियल है। यस, ये हमारा पॉलिनोमियल है। सेकंड में पूछा जा रहा है y³ + √2। हम इसमें बताया था अगर हमारा कोफिशिएंट में स्क्वायर रूट दिया जाता है तो हमारा है, अगर वेरिएबल में दिया जाता है तो हमारा कोफिशिएंट हमारा वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो हमारे कोफिशिएंट में दिया गया है 2, तो ये हमारा है। यस, पॉलिनोमियल इट इज द राइट। थर्ड वाले में दिया गया है 3 का स्क्वायर रूट, वेरिएबल में स्क्वायर रूट वेरिएबल में दिया गया है और इसमें कोफिशिएंट में दिया गया है। तो ये वाला हमारा जो राइट है वर्ड, इसमें कोफिशिएंट में, इसमें वेरिएबल में दिया गया है, तो ये हमारा रॉन्ग है। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अब आता है, हम आपको बताते हैं डिवाइड वाला। इसमें अगर वेरिएबल और कोफिशिएंट में डिवाइड होता है तो हमारे नॉट पॉलिनोमियल से, अगर हमारा कोफिशिएंट में होता है तो हमारा ये पॉलिनोमियल सेट। इसमें x प्लस कोफिशिएंट एंड वेरिएबल एंड डिवाइड कर दिया गया तो ये हमारा नॉट पॉलिनोमियल सेट। और हमने आपको बताया था हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री इसमें देख लीजिए 50 तक कर दिया गया तो ये हमारे नॉट पॉलिनोमियल है। इसको भी हम कर देंगे नॉट पॉलिनोमियल। अब अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ माइनस ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें जो इसके सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जहाँ x का पावर 2 हो वहाँ हमको रखना है, हमको वहाँ कोफिशिएंट अपना 1 रखना है। तो इसमें देख लेते हैं हमारा x का पावर 2 कहाँ है, यहाँ। तो आगे हमारा प्लस लगा हुआ है तो हमारा कोफिशिएंट 1 लग जाएगा, तो हमारा 1 आ जाएगा। इसके आगे हमारा यहाँ पास कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, यहाँ पास दिया गया हुआ है। तो इसके आगे हमारा माइनस है, यहाँ माइनस दिया गया हुआ है, आगे बस -1 लग जाएगा। उसके आगे हमारे पास पाई आर की वैल्यू दी गई है और इसके आगे कोई साइन नहीं प्लस माइनस का, तो हमारे यहाँ पास पाई आर आ जाएगा। हमारा पाई आर इसलिए आ जाएगा क्योंकि हमारे आगे अगर हम कोफिशिएंट अपना 1 लगा देते, अगर वहाँ पर माइनस होता प्लस होता, लेकिन बट यहाँ मल्टीप्लाई दिया गया है। मल्टीप्लाई में पाई आर का पहले से वैल्यू दे दी गई, तो हमें वहाँ पास पाई आर ही लगाना पड़ेगा। और उसके आगे दे दिए गए यहाँ पास हमारा x का 2। यहाँ पास हमारा इस क्वेश्चन में हमारा x का 2 कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पास हमारा 0 आ जाएगा। इसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें मोनोमियल एंड बाइनोमियल के एक एग्जाम्पल लेने हैं और उनकी डिग्री 35 होनी चाहिए और 100। तो पहला एग्जाम्पल हमने आपको पहले से लेकर रखा है यहाँ पास।
पहला हमारा क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल है 9x डिग्री 100 पहले लेके रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा थर्ड का। और सेकंड में जो एग्जांपल दे रहा है सेकंड है बाइनोमियल में, उसमें 3 की डिग्री हमने 35 पहले से ले रखी है। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें दोनों में एक एक एग्जांपल ले रखने हैं, तो पहले से हमने पास ले रखा है और दूसरे में हमने 35 दोनों एग्जांपल हमने रखे हुए हैं। वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अपनी हाईएस्ट डिग्री बतानी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पास हाईएस्ट डिग्री का बताया, हाईएस्ट डिग्री पावर ऑफ इस 4। इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो हाईएस्ट डिग्री की है हमें वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री से हमारी कौन सी हाईएस्ट डिग्री हमारे इसमें 3 है, तो हमें हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3। और सेकंड का हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2। और थर्ड में यहाँ पास वेरिएबल दिया गया है, कोफिशिएंट वेरिएबल है भी, तो हम यहाँ पास 1 रख लेंगे, तो हमारा डिग्री क्या आ जाएगा 1। और यहाँ पास सिर्फ कोफिशिएंट दिया गया है, वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास हमारा कोई वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल मतलब x या फिर 2, तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा 0। अब यहाँ पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमने आपको यहाँ पास समझाया था लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमने आपके पास पहले ही समझाया था कि जहाँ डिग्री 2 दे दी जाती है वहाँ क्वाड्रेटिक रखते हैं, और जहाँ डिग्री 1 दे दी जाती है वहाँ लीनियर, और जहाँ डिग्री 3 दे दी जाती है वहाँ हम क्या रखते हैं, क्यूबिक। तो हमारी यहाँ डिग्री क्या दे दी गई है 2, तो हमारा क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री दे दी गई है 3, तो हमारा हाईएस्ट डिग्री जिसमें 3 दे दी जाती है उसको हमको कहते हैं क्यूबिक। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 दी जाती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हमारा आ जाएगा क्यूबिक। और थर्ड क्वेश्चन में हमारा दी गया है y प्लस वाई की पावर प्लस 4, इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री दी गई है 2। हमने आपको यहाँ पास बताया था क्वाड्रेटिक, जिसको हाईएस्ट डिग्री 2 दी जाती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, तो ये हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक क्यों। क्वेश्चन नंबर 4 में आया 1 प्लस कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल दिया गया, तो वेरिएबल में हमारी कोई डिग्री नहीं दी जाती, तो हम वापस 1 रख लेते हैं। तो हमको यहाँ जहाँ 1 हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है इस पे 1, तो हमारा 1 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं, लीनियर। हम इसको लीनियर कहेंगे, हमारे लीनियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया है कोफिशिएंट प्लस वेरिएबल इंटू वेरिएबल, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें डिग्री कुछ नहीं दी गई तो हमारी डिग्री यहाँ पास 1 हो जाएगी, तो इसको भी हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें दिया जाता है 6 में r की पावर दी गई है 2, तो r की पावर 2 दी गई है, इसमें हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 वाले को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए हाईएस्ट डिग्री क्या हमारे 3, तो हाईएस्ट डिग्री 3 में दी जाने वाली को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाय फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो यहाँ पास खत्म होती है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर एक्सरसाइज 2.2 पर।